अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी बेटे, क्या हाल चाल है आप सबके? अच्छा बेटा, हम लोग वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक दो स्टूडेंट्स के ऊपर बात की थी। एक वो स्टूडेंट्स जो एबल होते हैं, किसी काम को करने के अहल होते हैं, लेकिन उनके लिए किसी एक जगह पर बैठ कर कंसंट्रेट करना तकरीबन नामुमकिन होता है। तो वो नर्वस सी हैबिट्स में घुस जाते हैं। तो पढ़ते हुए किताब खुली होती है लेकिन उनका ध्यान कहीं और हो जाता है। कभी वो पेंसिल गढ़ने लग जाते हैं, कभी वो किसी की बात सुनने लग जाते हैं, कभी कोई बाहर आ जाता है। तो इस तरह ना वो टाइम ज़ाया कर देते हैं और किताब खुली होती है। तो समझते वो ये हैं कि हमने काफ़ी पढ़ा, लेकिन हकीकत में उन्होंने काफ़ी काम नहीं किया होता। तो साथ ही उसने इलाज भी बताया। उसने कहा कि ऐसी जो नर्वस हैबिट्स होती हैं उसका इलाज सिर्फ लड़के के पास ही होता है कि लड़का अपने आप को अपने कॉलर से पकड़े और ज़हनी सुकून और जो बेचैनी सी उसके अंदर पैदा होती है, ज़हनी सुकून पैदा करे और बेचैनी को दूर करे। मतलब कहने का उसका ये है कि ऐसे बच्चे इन नर्वस हैबिट्स में से ख़ुद ही निकल सकते हैं। हम सिर्फ उसको पॉइंट कर सकते हैं और कुछ नहीं। और दूसरी जो थी चीज़ वो थी मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द बिहाफ ऑफ देयर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स जो हैं बाज़-औक़ात बच्चों के लिए एक डायरेक्शन सोच लेते हैं, लेकिन बच्चा उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं होता। तो ऐसे बच्चे भी बहुत सारे स्टडीज़ में फ़्लॉप हो जाते हैं। जैसे मेरे पास भी कई केसेस आते रहते हैं, मैं अक्सर ज़िक्र भी करता रहता हूँ। तो जैसे एक बच्चा मेरे पास कुछ साल पहले आया, तो वो बड़ा मतवस्त सा था 6th क्लास में। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मतलब आपका बच्चा जो है वो इतना एबिलिटी का मालिक नहीं है, इसको स्लोली हम चला के तो मैट्रिक तक इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने इंग्लिश मीडियम इसको पढ़ाना है, ऑक्सफोर्ड। तो मैंने पूछा आप क्यों पढ़ाना है? तो जवाब कुछ अजीब सा ही था। जवाब था कि जी इसकी पुप्पो के बच्चे नहीं पढ़ते, तो फिर ये भी पढ़ सकता है। तो कोई ख़ास विज़न नहीं होता। तो वो बच्चा, फिर मैंने उसको ट्राई किया, वो काफ़ी कंफ्यूज रहा 2-3 साल। वो बेचारा ऑक्सफोर्ड पढ़ते हुए ना उसकी जान छूटे, उसके वालिदैन भी बहुत सख्ती करें उस पर, मेरे से भी डांट खा जाए, स्कूल में ग्रेड्स भी बहुत ख़राब आए। तो करते 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 वो ज़हनी एक असर ले गया और बिल आखिर उसने पढ़ाई को अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया। कहता जाओ मैंने नहीं पढ़ना। जब वो जवान हुआ तो कहता मैं ही पढ़ूँगा। इस तरह के मामलात भी आ जाते हैं सामने। अब नेक्स्ट है बेटे, वो कहता है कि इट में अनरीज़नेबल फॉर द बॉय टू turn his back on a fine opening in a dental profession in favor of a business। कहता है कि हो सकता है कि एक लड़के का कारोबार में जाने की खातिर दंदान साजी के तरीके बेहतरीन पेशे से रूगर्दानी करना गैर माकूल हो। तो ठीक है, हो सकता है कि ये अनरीज़नेबल बात हो कि भाई तुमने डेंटिस्ट नहीं बनना, बिजनेसमैन बनना। बट रीज़न कैन नॉट कंट्रोल ऑल दीज मैटर्स। लेकिन कोई भी वजह जो है वो इन मैटर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। एज वेल आर्ग्यूड विद अ पर्सन दैट ही ought टू लाइक ऑनियंस व्हेन ही डिटेस्ट देम। तो कहता है ऐसे मामलात में इस तरह होता है कि एक मिसाल ऐसे शख्स की है कि उसको प्याज से नफ़रत है, डिटेस्ट करता है, वो प्याज नहीं खाना चाहता, लेकिन आप उससे बहस करें कि नहीं वो प्याज को पसंद करे। ठीक है। एज अ जनरल थिंग द बॉय विंस आउट सच कंट्रोवर्सीज एंड ही शुड। कहते हैं आम तौर पे तो इस तरह के जब हालात पैदा हो जाते हैं, माँ बाप के साथ झगड़े से पैदा हो जाते हैं, उस सूरत में लड़का ही जीतता है और उसको जीतना भी चाहिए राइटर के ख़्याल में। ठीक है जी। उसके बाद है बेटे नेक्स्ट, फिर जी वो कहते हैं कि ऑल्सो बी इट्स सेड, और ये भी बता दूँ इसका मतलब है द पेरेंट whom I have offended usually comes around after a term of years and tells me that his son was right and that he is thankful to me
फॉर टेकिंग अ पार्ट ऑफ द बॉय इन द आर्गूमेंट। कहते ऐसा भी हुआ कि वो वालिदैन जो मुझसे ऑफेंडेड थे, थोड़ा नाराज़ थे, वो कुछ सालों के बाद वो मेरे पास आ जाते और कहते कि जी हमारा बेटा जो था वो बिल्कुल हक बजानिब था, राइट पे था, और हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने भी उनकी हमायत की मेरे बेटे की, और ऐसे दलाइल से हमें भी आशना करवाया। आसान से मैं इसको ये बताऊं तो माँ बाप उसके पास आते और कुछ सालों के बाद कहते कि जी आपका शुक्रिया कि आपने भी हमारे साथ काफ़ी बहस की। बहरहाल हमारा बेटा ठीक कहता था कि वो शायद इस प्रोफेशन के लिए सूट नहीं करता। ठीक है जी। इफ़ सच अ बॉय फेल्स, अगर इस तरह का लड़का फेल हो जाता है, इट इज़ बिकॉज ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई टू डू द वर्क दैट इज़ डिसटेस्टफुल टू हिम। कहता अगर कोई लड़का फेल हो जाता है तो वो उसकी वजह सिर्फ यही थी बेटे कि उसे किसी ऐसे काम करने पर मजबूर किया जाता है कि जिसे वो पसंद नहीं करता, एंड दैट ही फील्स इज़ लीडिंग हिम इन द रॉन्ग डायरेक्शन, और ये भी महसूस करता है कि ये काम उसे किसी गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। इफ़ द कॉलेज इज़ अलाइव टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, सच केसेस आर कॉट बिफोर द फेलियर इज़ कम्प्लीट। कहता है अगर कॉलेज जो है वो थोड़ी कोशिश करे, कॉलेज के अंदर कोई काउंसलिंग डिपार्टमेंट छोटा सा बन जाए जो मशवरा दे, बर वक्त मशवरा दे स्टूडेंट्स को कैरियर्स के हवाले से, तो उस हवाले से अगर अच्छे मशवरे स्टूडेंट्स को मिलें और बर वक्त मिलें तो हो सकता है कि वो इस तरह की सिचुएशन से बच जाएं। फिर जी तीसरी किस्म आ गई है, दो किस्में होंगी। तीसरी, अनदर टाइप ऑफ द बॉय हु डज़ नॉट ट्राई is the very bright boy who has always done his school work wonder without effort। कहता है एक और किस्म के भी लड़के होते हैं जी, वो कौन से हैं कि जो स्कूल में अपने काम को बग़ैर किसी कोशिश वगैरह के बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लिया करते थे, एंड हु हैज़ नेवर लर्नड व्हाट रियल एप्लीकेशन इज़, और उन्हें कभी भी ये नहीं सीखा कि असल काम क्या है। ये बिल्कुल, ये पाकिस्तान में तो भी होता ही है। मैं भी नहीं अक्सर कहता था कि यार 9 में एक बच्चा आ जाता है पढ़ने के लिए 9th क्लास में, और उसको उर्दू भी नहीं लिखनी आ रही होती। इसका मतलब है कि वो 6, 7, 8 में किसी ना किसी तरीके से आगे आ गया। ठीक है जी। तो वो इसी तरीके से ही सपोज दैट ही कैन फ्लोट थ्रू कॉलेज विद एज लिटिल एफर्ट एज ही डिड थ्रू स्कूल। कहता है वो ऐसे लड़के होते हैं कि जिनके जहन में ये आ जाता है कि शायद वो कॉलेज में जाकर भी थोड़ी बहुत एफ़र्ट करेंगे, जिस तरह मैट्रिक में हल्का फुल्का कभी पढ़ लिया कभी ना पढ़ा फिर भी पास हो गए थे, हो सकता है कॉलेज में भी ऐसे ही हो जाए। आई समटाइम्स थिंक दैट द ब्राइट बॉय हु हैज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन हिज एबिलिटी टू गेट थिंग्स क्विकली इज़ द मोस्ट पिटिएबल ऑब्जेक्ट अमंग ऑल आवर फेलिंग स्टूडेंट। हाय हाय। वो कहता है जी कि मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि इस तरह का ब्राइट बॉय जो हमेशा डिपेंड करता है अपनी एबिलिटी पर टू गेट थिंग्स क्विक, और चीज़ों को बड़ी जल्दी जल्दी से सीख लेता है और बड़ी जल्दी जल्दी से कर लेता है, लेकिन वो हकीकी मेहनत से दूर होता है, ये सबसे ज़्यादा काबिल रहम लड़के होते हैं। देखो ना, ब्राइट है लेकिन वो अपनी ब्राइटनेस को चालाकियों में, होशियारियों में, नेगेटिव चीज़ों में यूज़ करता है और पॉजिटिव हार्डवर्क के अंदर यूज़ नहीं कर रहा। तो कहता है ये सबसे ज़्यादा काबिल रहम सिचुएशन होती है। फॉर इट इज़ आलमोस्ट अ ट्रेजिडी टू सी ऑल ऑफ दिस कीननेस गोइंग टू वेस्ट। क्योंकि वो कहता है कि ये एक ट्रेजिडी होती है, एक सान्या होता है कि उसकी सारी जो कीननेस है, उसकी जहानत है, दिलचस्पी है, उसको वेस्ट होते हुए अपने सामने देखना। एंड टू फील दैट द एंटायर अपॉर्चुनिटी विच द कॉलेज हैज़ टू ऑफर इज़ पास्ड अप बिकॉज ऑफ अ टू रिसेप्टिव माइंड। और सारी की सारी जो कॉलेज ने उसको अपॉर्चुनिटी दी होती है पूरे करियर के दौरान उसके, वो सारी की सारी वेस्ट हो जाती है और गुजर जाती है, क्योंकि उसका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, यानी शातिर होता है। ठीक है, तेज़ दिमाग होता है उसका ज़रूरत से ज़्यादा। द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इज़ अगेंस्ट नॉट ईजी। आसान नहीं है जी इसका भी इलाज, वो कहता है। फॉर इट इन्वॉल्व्स द इंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड, क्योंकि इसके अंदर
पूरे का पूरा बिहेवियर 360 एंगल पे एक बच्चे को चेंज करना होता है, क्योंकि उसका रवैया ये होता है कि वो चालाकियाँ मार मूर के पास हो जाता है और अपनी जहानत को, अपनी विल को, अपनी कीननेस को इस्तेमाल नहीं करता। तो इसका इलाज वो ये बता रहा है कि ऐसे बच्चे के साथ काउंसलिंग करनी चाहिए और उसका एटीट्यूड, उसका रवैया मुकम्मल तौर पे बदलना चाहिए। एंड द फॉर्मिंग ऑफ अ कम्प्लीटली न्यू सेटअप ऑफ हैबिट्स, और एक नया, उसकी आदत का एक नया बिहेवियर उसके अंदर डेवलप करना पड़ता है। नो वन कैन डू दिस। अब अगेन वो कह रहा है कि ऐसा कोई नहीं कर सकता बट द बॉय हिमसेल्फ, लेकिन सिर्फ लड़का ही कर सकता है। ऑल दैट द रेस्ट ऑफ अस कैन डू इज़ टू पॉइंट आउट वट इज़ द मैटर। हम सिर्फ उसके लिए ये कर सकते हैं कि बेटा जी मसला क्या है और आप इस चीज़ से कैसे बाहर आ सकते हैं, उसको मशवरा दे सकते हैं। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ओके बेटा, आज का ये लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।